वेलकम है दोस्तों ऑनलाइन मैथ क्लासेस सिवान में। तो हम लोग पिछले वीडियो में 25 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 26 से बनाएंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन ऊपर लिखा है, देखिए। एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है, मंदिर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी का दूरी मंदिर से 15 मीटर दूरी है तो मंदिर की ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाना है कि 25 नंबर कह रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मंदिर की ऊंचाई को मान लेंगे, ठीक है। तो मंदिर की ऊंचाई को हम लोग मानते हैं, तो माना मंदिर की ऊंचाई क्या है? एक्स मान लीजिए, चाहे एक्स मानना है या वाई मानना है या ABCD मानना है, जो जैसे मानना है उसे मान के बनाते हैं। सबसे पहले फोटो बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग फोटो बनाएंगे। ये आपका इधर आदमी खड़ा कर देंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे। तो आदमी ये लंबा है, तो 4 या 3 7 यानी 7/4 मीटर आदमी लंबा है, ठीक है। इसको हम लोग उन्नयन कोण, इसके आगे कितना उन्नयन कोण बन रहा है? 30 डिग्री का पता चलता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 7 है, तो ये भी 7/4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये E हो जाएगा, इसको B लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए, इसको D लिख दीजिए, ठीक है। अब फोटो बन गया। तो कह रहा है, तो इसमें आपका इस तरह से माना AB मंदिर की ऊंचाई है, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई हो जाएगा। CD आदमी है, CD यहाँ पर C है और D है। CD क्या है? आदमी है। तो हमको मंदिर की ऊंचाई AB के लंबाई निकालना है, ये वाला। तो अगर इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए, यहाँ पे ये भी देखना है, ये इसके बराबर है, तो लिख दिए हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे, AEC में लेंगे, AE और किस में लेंगे? AE। तो हम लोग इसमें लेना है, तो AED में लिखेंगे, तो यहाँ D लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है ना, आदमी का दूरी कितना दिया है? मंदिर से दूरी का कितना दिया है? 15 मीटर दिया है, ठीक है। तो यह भी आपका 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकाल कर इसमें जोड़ देंगे, तो पूरा AB की मंदिर का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग ABC में लिखे हैं, तो इसका मान निकालना है। तो हम बोले थे, जो एक दिया रहता है उसको हम लेते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो AE और बटा में क्या लिख देंगे? ED और बटा में 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, AE का मान निकालना है, तो छोड़ दे रहा है, और ED का मान 15 दिया है, और 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो इसमें मल्टीपल कीजिएगा, तो AE बराबर हो जाएगा √3 AE, ये हो जाएगा 15। तो AE बराबर कितना हो जाएगा? 15/√3। अब यहाँ पर रेशनलाइज करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मेरे देखने से रेशनलाइज कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी √3 लिख दीजिए और नीचे भी √3, मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, AE बराबर हो जाएगा 15√3 और नीचे हो जाएगा 3 से कटाइएगा 5 बार में। तो AE बराबर कितना हो जाएगा? भाई 15 है ना, तो इसको 5 बार में 3 5 15, तो 5√3 जाएगा। प्रश्न में कह रहा है, शायद उसका मान रखने को कह रहा है, √3 का मान रखने को कह रहा है। तो पहले AE का मान निकाले हैं, ठीक है। इसमें रूट का मान रख के एक्यूरेट वैल्यू निकालिएगा। तो रूट का मान रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ AE बराबर हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा √3 का मान होता है 1.732 होता है। इसमें मल्टीपुल कीजिएगा तो आपका आएगा 8.660 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, AB का मान निकालना होगा, AB का मान। तो AB का मान निकालना होगा ना, AB के, तो ये या प्लस ये जोड़ेंगे, यानी AE आप प्लस क्या जोड़ेंगे? EB। AE का मान यहाँ आया है 8.660 और प्लस EB का मान दिया है कितना?
7/4, ठीक है। तो इसको भी पूर्णांक में पॉइंट में ले जाएगा तो 8.66, और इसको पॉइंट में ले जाइएगा इसको, तो आपका आएगा, समय बचने की हम पहले से इसको पॉइंट में ला दिए हैं ताकि समय बचेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा। अब इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 10.41 लगभग। ये आप पॉइंट में लाइएगा, भाग दीजिएगा तो आएगा, ठीक है। तो लगभग में इसका इतना आंसर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अगर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर सकते हैं। ये पहले हम इससे ये जितना दिया यहाँ रखें, फिर इससे हम लोग ये निकाले हैं, ठीक है। और निकाल कर फिर इसका वैल्यू निकाल कर और ये दोनों का जोड़ दिए हैं, ये पूरा का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ ए बी बराबर कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, कह रहा है एक ध्वजदंड एक उदग्र खड़ा है, यानी वर्टिकल खड़ा है, मीनार पर खड़ा है, मीनार की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड की क्रमशः 45 और 60 डिग्री कोण बनाते हैं, तो ध्वजदंड की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको एक एंगल बताए, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ध्वज बनाएंगे, फिर उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री से बना है उसको हम बनाएंगे, फिर उसको हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ध्वजदंड बनाते हैं। ऐसे कह रहे एक ध्वजदंड उदग्र खड़ा है, मीनार पर खड़ा है, तो ये मानते हैं ये मीनार हो गया। देखिए इस पे ये ध्वजदंड खड़ा कर दिए, ठीक है। कह रहा है मीनार पर खड़ा ध्वजदंड खड़ा है, तो कह रहा है तो मीनार जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, इसकी लंबाई कितना है 10 मीटर की दूरी है। तो ध्वजदंड की क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बनाता है। ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग अगर बनाते हैं इससे, तो ये 45 डिग्री बनाएगा, और इसके शीर्ष पर से बनाते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो हमको न ध्वजदंड ये है ध्वजदंड, तो माना ध्वज दंड की लंबाई, माना ध्वजदंड की लंबाई क्या है ए डी है, ठीक है। तो ये डी हो गया ध्वजदंड की लंबाई। अब देखिए ध्यान से, माना ध्वजदंड की लंबाई ए डी है, तो ये डी हो गया, इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें है 10 मीटर जड़ से है, तो यहाँ पर 10 मीटर लिख दीजिए। तो देखिए है पूरा में से इसका मान अगर घटा दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इससे इसका मान निकाल रहा हूँ, तो त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। तो इस ये और ये रखेंगे, यानी डी बी, आप बटा में क्या लिखेंगे 20 और 10 45 डिग्री बनेगा। अब देखिए डीबी का मान नहीं दिया है, निकालना है तो डीबी रख दे रहे हैं, ठीक है। बीसी का मान 10 दिया, 10 लिख दे रहे हैं, और 10 45 का मान 1 होता है, यानी डीबी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम पूरा में लेंगे, पूरा त्रिभुज में लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो इसको पूरा लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे, अब बटा में बीसी होगा, और 10 कितना लिखेंगे 60। अब देखिए ए बी है ना, तो ए बी का मान निकाल, ए बी है तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को आप लिख सकते हैं, ए बी को ए डी प्लस डी, ए डी प्लस बी बी लिख सकते हैं, और बी सी का बी सी लिख दीजिए, और 10 60 का 60 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए बनेगा कैसे, एडी का मान निकालना है, छोड़ दे रहा है, डीबी का मान अभी निकाले हैं 10 है, 10 लिख देंगे, नीचे भी बीसी का मान 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, और 10 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो एडी बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 √3 हो जाएगा। तो एडी बराबर निकालिएगा तो उधर जाएगा तो 10 √3 माइनस 10, तो एडी अगर निकालना है एडी बराबर हो जाएगा तो 10 कॉमन लिया √3 माइनस 1 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर आंसर आपका सटीक सही हो जाएगा। अगर आप इसके आगे बनाना चाह रहे हैं तो √3 का मान रख के 1 घटा के 10 से गुणा करिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह भी आंसर सही है।
एनसीईआरटी का बुक में यहाँ तक में आंसर देता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाइएगा तो √3 का मान रख के हल करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगर हम रख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, हम मान निकाले हुए हैं, इसका मान निकाले हुए कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका मान रखे हैं 10 और √3 का मान होता है 1.732 -1, तो 10 गुणे इसका 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट में आएगा, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 7.32, इसको मल्टीपल कीजिएगा तब आएगा 732 मीटर। ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन ये पहले से यहाँ पर किए हैं क्योंकि टाइम बचेगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया आंसर। अब देखिए 27 नंबर कंप्लीट हुआ, 28 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। ठीक है, तो एक मानते हैं काल्पनिक रूप से फोटो बनाते हैं कि ये मीनार हो गया, इस पर एक ध्वजदंड खड़ा है, यहाँ पर ध्वजदंड ये खड़ा हो जाएगा। घटती हुई तल पर एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये फोटो काल्पनिक रूप से समझा रहे हैं। उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मानते हैं एक एंगल 30 हो जाएगा, एक 60 डिग्री, तो इसकी ऊंचाई यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको और समझते हैं कि काल्पनिक रूप से आपको बताया। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है एक मीनार है 20 मीटर लंबा, तो किसका निकाला, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, आप ऊंचाई को h मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मीनार बनाइए, तो ये मीनार हो गया। कर एक मीनार के पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, तो मानते हैं ये मीनार हो गया, ये वाला मीनार हो गया, तो इस पर कितना मीटर लंबा है 20 मीटर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो जाएगा, ये लंबा है। ध्वजदंड के पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मानते हैं ये हो गया 30 डिग्री दे दिया है और एक कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम 60 डिग्री, ये टोटल पूरा को 60 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु से ध्वज के पाद बिंदु, यानी ये वाला पहला 30 दिया था, पहला 30 डिग्री बनाया और दूसरा का क्या दिया 60, तो पूरा वाला का 60 बनाए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालें, ये निकालना है, तो आप लिख दीजिए A लिख दीजिए या B लिख दीजिए, C और ये D। पिछला क्वेश्चन में इसको निकालना था, इसमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा आइए समझते हैं। तो त्रिभुज हम लोग DBC में छोटा वाला ले रहे हैं, DBC में, तो DBC में ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखने वाला बात है कि यहाँ पर DB लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे BC, और यहाँ पर कितना लिख दें 33 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए DB का मान, DB को DB यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब BC का लंबाई दिया है, कितना दिया है 20 मीटर दिया, नहीं दिया, तो इसको नहीं दिया तो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं दिया तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर DB हो जाएगा और BC हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान नहीं दिया तो इसको भी हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको मान है, इसको हम मान ले रहे हैं h। ठीक है, तो DB को हम h माने हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए DB की जगह क्या लीजिए h लीजिए, अब BC की जगह पर क्या माने x, तो x मान लीजिए, और 33 का मान 1/√3 होता है, लिख दीजिए। अब इसमें कीजिए गुणा, तो कितना आ जाएगा √3h होगा बराबर x हो जाएगा। इसको तिरछी में मल्टीपल कीजिएगा ना a से, तो x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर रहने दे रहा है फिर बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, तो ABC में लीजिएगा, तो देखिए AB या बटा में क्या लिखिएगा BC, यहाँ पर 60 डिग्री लिखिएगा। आसान है कैलकुलेशन, बस AB को आप क्या लिख सकते हैं AD या प्लस DB लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि मान निकालना है हमको, मान निकालना इसका तब न आएगा, जब पूरा फुल लिखेंगे तब ना, तो AD लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे DB, अब बटा में क्या हो जाएगा BC, और 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, अभी मान रखिए एक बार पुट करेंगे मान, तो 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखना है तो AD का मान कितना दिया 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। DB को क्या मान, DB को हम h माने, तो यहाँ h लिख देंगे। ठीक है,
और नीचे देखिए यहाँ ये BC को x माने x लिख देंगे। tan 60 का मान क्या होता है √3। अब देखिए ध्यान से इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसमें मल्टीपल कीजिएगा तब 20 + h आएगा और √3 x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2। अब यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने को, तो समीकरण x का मान यह है ना, तो देखिए 20 + h और √3, x का मान कितना है √3h आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 + h है 3h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए h उधर जाएगा तो 20 उधर जाएगा तो 3h में से h जाएगा तो 20 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 2h बचेगा, तो 20 ऊपर हो जाएगा नीचे 2 है, h तो कटाइएगा तो 10 बार में यानी 10 मीटर आपका h क्या है, तो यहाँ पर शुरू में माने मीनार की ऊंचाई है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। ताइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है एक मीनार है, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है। इसका पिछला क्वेश्चन इसी टाइप का था। मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर के दूरी के तल पर एक बिंदु जो ध्वजदंड के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई निकालना है। देख लीजिए ये आपका 27 नंबर जैसे क्वेश्चन बना था ना, एकदम उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो इसमें का किसका पूछ रहा है, ध्वजदंड की लंबाई। तो माना ध्वज दंड की ऊंचाई, ऊंचाई इसका ऊंचाई h मान लीजिए, ठीक है। तो फोटो बनाइए, देखिए एक मीनार है तो मीनार ऐसे खड़ा कर दीजिए, ये मीनार हो गया। उसके ऊपर एक ध्वजदंड खड़ा है तो इसको ध्वजदंड ऊपर बनाइए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ हो गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए। कह रहा है इसका उन्नयन कोण कह रहा है, पहला छोटा वाला का बना रहा है, तो छोटा वाला बना रहा है तो कितना डिग्री का बना रहा है, पहला कितना डिग्री का बना रहा है। पहले देखिए यहाँ से पकड़ी दूरी पर 60 मीटर दूरी पर, तो यहाँ कितना लिख देंगे 60 मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है 60 मीटर दूरी पर तल पर एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद बिंदु, तो ये ध्वजदंड के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री में बनाया था 30, और फिर शिखर से ये लाइएगा तो ये पूरा बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए अब नाम लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, इसको डी लिख दीजिए, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है एच, तो यही लंबाई निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। ध्वजदंड की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए, त्रिभुज छोटा वाला में लिखिए तो BCD में लीजिएगा, ठीक है। तो BC अब बट्टा में क्या हो जाएगा CD। तो ये 30 डिग्री छोटा लंब बन रहा है तो 30 डिग्री लिख देंगे। आसान क्वेश्चन है, बस बनाते जाइए बन जाएगा। BC का नहीं दिया है तो छोड़ दे रहा है, और CD का मान दिया है 60 तो 60 लिख देगा। 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 मान हमेशा याद रखिएगा। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो BC यहाँ पर √3 BC हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो अब देखिए BC बराबर निकालिएगा तो 60 √3 हो जाएगा, और नीचे रेशनलाइज कीजिएगा, ठीक है। जैसे 60 √3 होगा तो ऊपर नीचे रेशनलाइज किए हैं, देखिए तो BC बराबर कितना हो जाएगा 60 √3, या नीचे हो जाएगा 3 से घटाइएगा तो 3 दूना 6, यानी BC का मान 20 √3 आएगा। रेशनलाइज किए हैं 60/√3 आ रहा है तो उसको रेशनलाइज किए हैं, हर परमीकरण किए हैं, तो ये कट के इतना आया है। तो ये BC का मान आया, हमको किसका मान निकालना है, AB का मान निकालना है। तो देखिएगा अब बड़ा वाला त्रिभुज में लीजिएगा, त्रिभुज ACD में। तो ACD में लेंगे तो ये पूरा लिखेंगे तो AC लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे CD लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 10 कितना डिग्री लिखेंगे 60 लिखेंगे। AC का मान को हम लिख सकते हैं क्या, AB या प्लस BC लिख सकते हैं। AB और प्लस क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और नीचे क्या है CD का CD ही रख देंगे, और 10 60 और मान पुट करिएगा
तो ए बी को हम एच माने हैं तो एच रहने दे रहे हैं। बी सी का मान अभी निकाला है, कितना है 20√3। और सी डी का मान 60 है तो 60 दिया है तो 60 लिख दे रहे हैं। सिंपल बनाइएगा, हल कीजिएगा। 10 60 का मान √3 होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो h प्लस 20√3 ये हो जाएगा 60√3 हो जाएगा। अब इसको उधर भेजिएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा 60√3 और माइनस 20√3। तो h बराबर तो 60 में से 20 जाएगा तो 40√3 होगा। इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन दिया है, कभी इसका मान पूछता है कभी इसका मान पूछता है, तो आप ऐसे बैठा कर आप बनाइएगा तो एकदम सटीक सरल तरीका से बनेगा। और बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है एक पेडास्टल है जिसके शिखर पर 1.646 से ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो आइए हम लोग एक पेडास्टल बनाते हैं, ऐसे बनाइए, ठीक है। ये पेडास्टल हो गया, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दीजिए। मूर्ति लगा दिए, कितना है 1.46 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, भूमि पे एक पाद बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण मानते हैं कि एक शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा और उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये वाला है, यही पॉइंट दी है। तो ये वाला 45 डिग्री दिया है और फुल 60 डिग्री दिया है। इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, इसको डी लिख देंगे, ठीक है। तो पेडास्टल की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो माना पेडास्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h मान लीजिए, h मान लीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज छोटा लव लेते हैं, त्रिभुज DBC में ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, DBC में ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा DB और बट्टा में क्या हो जाएगा BC। यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे DB का h मान है, h है, इसको x लिख दें 10 45 का मान, यानी h बराबर x हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब पूरा वाला में लीजिए, तो त्रिभुज ABC में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए AB को लिखना है तो पूरा AB लिखिए। अब AB लिखना, BC का BC लिख दीजिए और 10 कितना लिखना है 10 60 डिग्री लिख दीजिए। तो AB यहाँ से यहाँ AB हो रहा है ना, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं क्या AD प्लस DB। सेम इसी तरह हम बनाते आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक टाइप का है। पिछले 5-7 क्वेश्चन सब एक ही टाइप का है। AD और DB लिख दिया है, इसको BC लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ 10 60 डिग्री लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखने वाला बात है कि AD का दिया है लंबाई 1.46 यहाँ दिया है, और DB का जो माने हैं उसको h माने, यही तो मान निकालना है। अब BC को x है, यहाँ 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्या होता है √3। अब देखिए ध्यान से, इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो 1.46 प्लस h और उधर हो जाएगा √3। समीकरण 2 रख लीजिए, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने को और रखने को। तो समीकरण 1 कौन सा है, तो ये है। तो यहाँ लिखिए 1.46 प्लस h गुणे √3 गुणे x का मान क्या रखेंगे h रखेंगे। तो 1.46 प्लस h आइए √3h हो जाएगा, ठीक है। अब h वाला को h वाला की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको उधर लेते हैं तो 1.46 तो ये जाएगा तो उधर √3 कितना आ जाएगा h माइनस h हो जाएगा। अब 1.46 यहाँ h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1.46 तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 माइनस 1 बराबर h। अब देखिए यहाँ √3 का मान रखना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे तो उसका मान ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मान हम निकाले हुए हैं पहले से, उसको रख देंगे सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1.46, इसको घटाइएगा √3 का मान रख कर, जैसे मैं 1.732 में से घटाइएगा 732 में से
732 में से आपका यहाँ पर घटाइएगा तो 1 घटाइए तो h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसको घटाइएगा ना तो आपका आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.732 आएगा। तो ये हो जाएगा 1.46 और नीचे कितना हो जाएगा 0.732 हो जाएगा ये एच का मान। अब इसको कटाएंगे तो इसको अगर पॉइंट को कटाते हैं डायरेक्ट तो 2 मीटर लगभग में आएगा, लगभग में आएगा। इसको अगर मान पॉइंट हटा के अगर कटाते हैं उसको तो 2 मीटर लगभग में आएगा, ठीक है। तो आपका हम विश्वास नहीं पूरा उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपको ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है वह ये प्रश्न जो दिया है ये आया हुआ प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम 25 के बाद 30 के बाद देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।